Hello students, Jai Swaminarayan. Today we will discuss about 3.5 exercise question number 1. Right? देखिए करना क्या है इसमें, तो बोले कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। मतलब कि कोई नंबर है जैसे कि 12 है हमारे पास, उसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। राइट और रॉन्ग? इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 जा 12, ये 0 हो गया। लेकिन इसको हम 9 से डिवाइड नहीं कर सकते। राइट, 9 1 जा 9, तो क्या हो गया यहाँ पे 3, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब स्टेटमेंट कैसा हुआ? फॉल्स हुआ। लेकिन अगर किसी इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 9 3 जो है 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9। जैसे कि देखिए 18 लेते हैं हम। राइट, 9 2 जा 18, इट्स 0। लेकिन यहाँ पे 3 और हो गया 18, 3 6 जा 18, इट्स अ 0। राइट, तो ये हो गया हमारा ट्रू। राइट, इट्स अ ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 3। जैसे कि देखिए हमारे पास 36 है। 18 2 जा 36 हो गया। राइट, लेकिन लेकिन ये 18 टू 36 हो गया, तो 36 को हम 6 से डिवाइड, 6 6 जा 36 हो गया 0। और 36 डिवाइड बाय 3 12, 36 0। राइट, दोनों से कर सकते हैं, तो इट्स अ ट्रू। ये क्या हो गया? ट्रू हो गया स्टेटमेंट। आया समझ में? राइट, अब देखिए अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। राइट, मतलब एक नंबर जो है वो 9 और 10 से डिवाइड हो सकता है, तो वो 90 से भी डिवाइड हो सकता है। जैसे कि हमारे पास है 180, तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 90, तो 9 2 जा 18, 0 0, यहाँ पे भी 0। ये हो रहा है यस। इसको हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं 180, तो 18 जा, ये हो गया यस। तो इसको हम 90 से भी डिवाइड कर सकते हैं यस। राइट, तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ? ट्रू। आया समझ में? यस और नो? ओके, अच्छे से आप दूसरे एग्जांपल भी लीजिएगा, फाइंड कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। राइट, अब देखिए इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अब दो नंबर जो है ऐसा बोल रहा है कि वो को प्राइम है, तो हमने पता किया था कि को प्राइम का मतलब होता है कि एक भी नंबर, एक भी फैक्टर कॉमन ना होना। तो देखिए 25 जो है, राइट, और हमारे पास दूसरा नंबर है 8। राइट, तो इसके कितने होते हैं फैक्टर? 1 5। राइट, 1 और 5, 5 5 जा 25, 1 25। और इसके होते हैं 2 और 4 और 8 और 1 1 8 जा 2 4 जा 125। देखिए इसमें 1 ही कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, लेकिन ये दोनों को प्राइम है पर प्राइम एक भी नहीं है। ओके, तो एटलीस्ट मतलब ये गलत है, तो इट्स अ फॉल्स। आया समझ में? देखिए इसमें ऐसा बोला गया है कि अगर दो को प्राइम नंबर है तो एटलीस्ट दोनों में से एक जो होगा वो प्राइम होगा। लेकिन हमने प्रूफ किया है कि देखो को प्राइम किसे बोलते हैं? जिसका कॉमन फैक्टर 1 है। तो इसमें देखिए 25 का फैक्टर निकाला, 8 का फैक्टर निकाला, कॉमन फैक्टर 1 है हमारे पास। तो लेकिन 25 भी प्राइम नहीं है और 8 भी प्राइम नहीं है। ओके, तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। राइट, अब आ गए एफ पे। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। तो जिस जो नंबर, जैसे कि यहाँ पे 12 है हमारे पास, वो 4 से डिवाइड हो सकता है, तो क्या वो 8 से भी डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इट्स अ फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हुआ। राइट,
अब आते हैं जी पे। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8, राइट। तो जैसे कि हमारे पास 8 से हम कोई भी नंबर ले ले, अब कोई भी है तो 40 है जो, राइट। तो 8 5 जा 40, 0, तो 4 से भी ट्राई कर दीजिएगा, 40 10 हो सकता है, यस। तो डिट स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या हो गया? ट्रू हो गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे इफ नंबर्स इज एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली, इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। मतलब कि दो एक नंबर है जो दो नंबर को अलग अलग डिवाइड कर सकता है। जैसे कि आपके पास 15 है, तो 5 जो होता है वो 5 3 जा 15 को भी डिवाइड कर सकता है, और 30 है तो 5 6 जा 30 को भी डिवाइड कर सकता है। तो अगर हम 15 प्लस 30 करें, होता है हमारे पास 45। तो क्या 5 जो है वो 45 को डिवाइड कर सकता है? 5 9 जा 45, यस कर सकता है। स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। अब सेम इसका उल्टा, अगर सम को डिवाइड कर सकते तो देखिए यहाँ पे आपके पास 5 है, वो 45 को डिवाइड कर सकता है, राइट। लेकिन अगर 45 के पार्ट करें 20 प्लस 25, तो क्या सॉरी 20 प्लस सॉरी इसको अलग पार्ट कर दीजिएगा हम। तो 45 के हम पार्ट कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं हम 41 प्लस 4, तो ये दोनों पार्ट को क्या 5 डिवाइड कर सकता है, राइट। और देखिए आपको ऐसे पार्ट नहीं लेने हैं कि जैसे 20 प्लस 25 ये तो कर सकते हैं, तो इस तरीके से नहीं लेने आपको, आप कोई भी पार्ट ले सकते हो, राइट। तो कोई भी, तो 41 प्लस 4 ये हो गया 45, लेकिन 5 इन दोनों में से किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, तो स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स, राइट। आया समझ में? अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या करना है, तो उसके अंदर आपको एक ट्री दिया हुआ है, फैक्टर ट्री, राइट। उसको सॉल्व करना है आपको। तो वो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 दिया हुआ है, 1 फर्स्ट यहाँ पे है 60, ये राउंड हो गया, ऐसे 2 पार्ट किए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6, तो 6 10 जा 60, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आएगा 3, 5 2 जा 10, राइट। और सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड भी सेम है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे भी ब्लैंक है, सॉरी यहाँ पे 10 दिया हुआ 10, और यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। तो आपको फिल करना है, सॉरी यहाँ पे भी ऐसा है, तो आपको फिल दोनों तीनों करना है। तो देखिए 30 को किससे मल्टीप्लाई करें, 60 आएगा तो 2 से 30 के, तो यहाँ पे 3 आएगा। 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आता है 30, 10 के 2 पार्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। आया समझ में? नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सम क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, which factors are not included in the prime factorization of composite number, राइट। कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स निकालते हो, तो कौन सा फैक्टर आप इंक्लूड नहीं करते,
क्योंकि देखिए प्राइम नंबर के फैक्टराइज करते हो तो उसमें आपको कोई नंबर ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्राइम तो सारे नंबर प्राइम ही होते हैं, तो उसके खाली वन ही इंक्लूड होता है, राइट। तो कंपोजिट नंबर में हम वन नहीं इंक्लूड करते क्योंकि बहुत सारे नंबर होते हैं, तो इसका आंसर आता है वन। क्या आता है आंसर? वन आर नॉट इंक्लूडेड, वन आर नॉट included in the prime factorization of composite number, right? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? तो राइट 4 डिजिट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, राइट। प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो हमें पता है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कौन सा है? 9999। अब इसको आपको फैक्टर में डिवाइड करना है, कौन से फैक्टर आएंगे? तो ये होगा आपका एक, चलो 3 से करते हैं सर, 2 से तो हो नहीं सकता, तो 3 से हो गया एक, तो यहाँ पे आएगा 3333। अब इसके दो फैक्टर करते हैं तो क्या होगा? 31111, इसके प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो एक 11 आएगा, एक 101 आएगा, और ये हो गए प्राइम नंबर। तो ऐसा लिख सकते हैं 9999 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 101, राइट। ओके, नेक्स्ट सम करते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5, राइट smallest 5 digit number and express in term of prime factor, राइट। सबसे 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कैसा होगा, कौन होगा, कैसे होगा बताइए? होगा, हमें सर पता है 10000। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये है, बराबर है। इसको प्राइम फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे? चलिए इसके पार्ट फैक्टर्स करते हैं। ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 5000, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 2500, ये हो गया हमारा 25, ये हो गया हमारा 100, राइट। ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 5, खत्म। ये हो गया हमारा 10, ये भी हो गया हमारा 10, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये भी 2, ये भी 5, तो 2 5 2 5 5 5 2 2, तो ये हम लिख सकते हैं 1000 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। अब साथ में लिख दीजिएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। चलिए प्रैक्टिस कर दीजिएगा एक बार वापस से, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, रिवाइज कर लीजिएगा, और वो जो ट्रू फॉल्स थे अपने हिसाब से एग्जाम्पल लेके आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, जय स्वामीनारायण।